नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। मैं आपको बता दूं, हर घर शिक्षा, हर घर रोजगार, चिकित्सा फ्री का लक्ष्य लिए घूम रहे हैं कपिल कुमार। कपिल कुमार की वह टीम, मैं आपको बता दूं, नव भारत मिशन, नव भारत और राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के माध्यम से जिस प्रकार से वो लोगों के बीच में कार्यरत हैं, वो कहीं कहीं देखने की बात है कि अभी तक कपिल कुमार ने 35,000 बच्चों को गोद ले चुके हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में 1 लाख का उनका लक्ष्य है कि जब गरीब बच्चों को गोद लिया जाएगा पूर्वी दिल्ली के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कपिल कुमार जी का ये लक्ष्य है, कहीं ना कहीं पूर्वी दिल्ली के गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा दिख रहा है। मैं आपको बता दूं क्या कुछ कहेंगे और किस प्रकार से उन लोगों का स्वागत समारोह था। कापी वितरण, पेंसिल, बैग वगैरह का जो वितरण हुआ है वो कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है सरकार में बैठने की, लेकिन क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानेगा। लेकिन आशीर्वाद तो ऐसा ही मिल रहा है कि क्या कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, मेन मुद्दा आपका यही है जी? बिल्कुल। तो हमारे साथ में प्रोफेसर साहब भी हैं, हमारे साथ मेरे गुरुजी हैं, हमारे जितेंद्र भैया, शिव भैया से और बाकी तंवर भैया, ये अपना पूरा एरिया ये जाकर गरीबों को समझा रहे हैं कि हम ये योजना लेकर आ रहे हैं। और मेरी जो योजना वो हर घर शिक्षा, हर घर रोजगार और फ्री चिकित्सा पे मेरा ज़्यादा ध्यान है कि जो बच्चे पढ़ेंगे वही रोजगार पालेंगे। रोजगार हम स्वयं भी कर सकते हैं, जो कमलेश जी ने भी बताया है। तो मेरा जो अभियान चल रहा है, जैसे बुद्धिजीवी सभी लोग हैं और उन्होंने बताया कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब शिक्षा में ये नहीं है कि एक लड़का IAS ही बन सकता है, एक लड़का अंबानी भी बन सकता है, एक लड़का नेता भी बन सकता है, एक लड़का गरीब घर से चल के PM साहब की तरह प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा अभियान है, ये है कि हमें शिक्षा पहले सबसे ज़रूरी है और हमें उस रास्ते पर ज़रूर जाना है कि जिस रास्ते से हमारा जो दरवाज़ा सीधा शिक्षा से उस ओर जाए कि जहां हमारा भविष्य है, जो पीछे भविष्य हम खराब देख कर आ रहे हैं, उसको उजाले में कैसे लाएं। मैं पूर्वी दिल्ली में भी रह रहा हूं। पूर्वी दिल्ली में नशे में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो हमने अभियान चलाया कि हम अपनी बहनों से, अपनी माताओं से मिले और उन्होंने बताया कि इनको स्कूल भेजें। उसमें हम आपके लिए कॉपी, पेन, पेंसिल और फीस भी, जहाँ भी ट्यूशन की भी उन्हें ज़रूरत होगी हम दिलवाएंगे। कुछ भी करें हम दिलवाएंगे, सभी जुड़कर, चाहे अपनी सैलरी से दिलवाएं 20% काट के, चाहे घर से लाएं 20%, दिलवाएंगे ज़रूर, या सभी लोगों की रिक्वेस्ट करके उनसे करके आप एक बच्चा गोद ले लो। तो हमने अभियान चलाया कि हर घर से एक बच्चा हम गोद लेने जा रहे हैं, हर घर से। अब तक हम 35,000 के लगभग पहुंच चुके हैं बच्चों के पास और हमारा अभियान है हम पूर्वी दिल्ली से 1 लाख से 2 लाख बच्चे गोद ले लें, जिस अभियान पे हम लोग चल रहे हैं। और देखो, मेरा सपना यही है कि जो भी जिस धर्म को मानता है वो अपने उस धर्म की पूजा करे। धर्म से रोजगार भी मिलता है, ऐसी बात नहीं मिलता है। आप देखो, जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं वो डंडे भी बेच रहे हैं, फूल भी बेच रहे हैं, टीका बेच रहे हैं। उससे भी ऐसा नहीं, रेवेन्यू क्या पैसे घूमने से जनरेट होता है। आपको पैसा जब भी तो मिलेगा जब कुछ होगा। तो कहने का मतलब है, हमारा मुद्दा यही है कि अब जो बच्चे जो पहले शिक्षा नहीं ले पाए वो नहीं ले पाए, लेकिन आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो हमारे युवा हैं 90%, उन सब को हर कीमत पर हम शिक्षा देंगे, हर कीमत पर रोजगार देंगे। चाहे कुछ हो जाए, हर कीमत पर देंगे। जब शिक्षा होगी, रोजगार होगा, तो चिकित्सा अपने आप फ्री होगी। कोई अस्पताल उनका इलाज करने के लिए मना नहीं कर पाएगा, उनके पास पूरा ज्ञान होगा। क्योंकि भारत सरकार बहुत सारी चीज़ें लाती है, लेकिन मेरी ये है कि मैं तो गाँव से निकला हुआ बच्चा हूँ और मैं तो पिछले 12 साल से, जब से मैंने होश संभाला है, क्योंकि मुझे 16 साल नौकरी हुई है, तो हम गांव में छोटा स्कूल चलाते थे। मैं गांव में आया तो गांव को सबको जागृत करके आया। आज मेरे गांव में अगर कोई भी जाएगा बुलंदशहर में तो देखेगा हर घर में एक बच्चा सरकारी या अच्छी जॉब या अच्छा रोजगार कर रहा है, या कहीं ना कहीं खुद बच्चों को शिक्षा दे रहा है। कहीं प्रोफेसर बन गया, कोई लेक्चरर बन गया, तो कुछ ना कुछ कर रहा है वो। इसका मतलब मेरा वो अभियान वहाँ कामयाब हुआ। जब व्यक्ति मैंने देखा कि मेरा गांव में कामयाब कर सकता हूं, तो मैं पूर्वी दिल्ली में आ गया। मेरी जॉब लगी तो मुझे दिल्ली में रहना पड़ा। तो मुझे 16 साल हो गए विश्वास नगर रहते हुए। मैं न्यू अशोक नगर रहा, कल्याणपुरी रहा, गीता कॉलोनी रहा, विवेक विहार रहा। तो यहाँ मेरा मतलब ये है कि मैं अब हर बच्चे को नशे से मुक्त करने के लिए हूँ, नशे से छुड़वाने के लिए हूँ कि उन्हें उस नशे, मैं उनको किताबों का नशा देना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा नशा, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि ये 2 घंटे का नशा है, वो 2 बार जन्म लोगे जब का नशा रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि हम शिक्षा की तरफ आए हैं। बाकी देखो, मैं जितना कमाता हूँ उसका मैं 60% इसी काम पे खर्च कर रहा हूँ, सबसे मेन मुद्दा। बाकी ये सब लोग मेरे साथ हैं, जो भी हमें आगे जिम्मेदारी मिलती रहेगी हम उसे पूर्ण तरीके से निभाएंगे। लेकिन हम अपना अभियान नहीं, में अपनी माताओं बहनों के साथ मिलकर उनको समझाना होगा। 0 से 1 लाना पड़ेगा, 1 से 100 अपना पहुँच जाएंगे। 0 से 1 की ही ज़रूरत है बस। अभी तक कोई भी व्यक्ति 0 से 1 नहीं लाया है दिल्ली में। आप खुद भी देख लें, मैं नहीं हूँ, मैं भी बहुत साल से रह रहा हूँ। दिल्ली में इतना गलत हुआ है। हमने जिसको बहुत अच्छा व्यक्ति समझा था, उसने ही आके 1 दारू पे 1 बोतल फ्री करी थी।
इसका मतलब जिस नशे से मुक्ति चाहते थे उस नशे को बढ़ावा दे दिया, और उस नशे से डूब के केजरीवाल जी को इस बात का बहुत बड़ी सजा मिलेगी। वो मेहनत कर रहे हैं और कपिल जी के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होके कपिल जी को आगे लाने के लिए जो ये बेड़ा उठाया है और जो ये कार्य कर रहे हैं शिक्षा रोजगार के ऊपर और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो प्रभाव इनका है और जो प्रभाव अब पड़ेगा वो एक भविष्य की देन है। और आगे जो भी ये कार्य करते हैं निस्वार्थ भाव से कपिल जी करते हैं और इनको भगवान की कृपा, रामचंद्र जी असीम कृपा हो गई और इनको जो टिकट मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही। तो ये एक अनेक कार्य के अंदर सफलता जो गरीब वर्ग के लिए करते हैं, जो शिक्षित बाल बच्चों के लिए करते हैं और सर्व कार्य इनके लिए जो जनता इनके साथ में खड़ी है और जनता जनार्दन जो है वही इनको आगे बढ़ाएंगे। और ये सभी लोग जो अतिथि देव पधारे हैं सब बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने अपने विचार व्यक्त करके कपिल जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हुए और अपने अपने विचार व्यक्त करें, ऐसा हमारा एक आशीर्वाद कपिल जी को मिल रहा है और ये आशीर्वाद की देन रहेगी। जो काम किया है वो बड़ा सराहनीय है और पिछले बड़े लंबे समय से मैं इनके बारे में सुनता चला आ रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनके साथ आज मंच साझा कर रहा हूँ और इनके करे हुए कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊँगा, पहुँचाऊँगा। और ये जो है संगठन के लिए काम कर रहे हैं और संगठन के लिए जो काम करता है वो पद की लालसा और टिकट की लालसा नहीं करता है। और जो हमारे मोदी जी की जो सरकार है वो हर एक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। तो हमें विश्वास ही नहीं, उम्मीद है कि कपिल जी के लिए जो सुनिश्चित जगह होगी संगठन में, समाज में, पॉलिटिकली, वहाँ उनको दी जाएगी, जिससे कि जो डबल इंजन की सरकार हर स्टेट में जो चल रही है वो बरकरार रहे और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बहुत अग्रसर हैं। भारत कार्यक्रम है, पूर्वी दिल्ली के गणमान्य लोग उपस्थित हुए और एक आह्वान किया गया पूरे देश के लिए। यहाँ से एक अभियान आज शुरुआत होगी, एक अभियान की पूरे देश में, हर घर शिक्षा हर घर रोजगार, जो कपिल कुमार जी के नेतृत्व में आज अभियान ये चलेगा पूरे देश में। कोने कोने तक हम जो मोदी जी का जो सपना है उसको हम साकार करेंगे। 400 सीट प्लस लाने का जो अभियान है उसमें हम लोग एक अभियान और साथ में जोड़ रहे हैं, हर घर शिक्षा हर घर रोजगार और नशा मुक्त। ये जो देश है हमारा नशा मुक्त होना चाहिए, तभी हम लोग राम राज्य की परिकल्पना कर सकेंगे। होने के बाद मेरा दिल बहुत प्रसन्न है। वाह, जब मैं हमारे बड़े भाई श्री कपिल जी से जब जुड़ा था तो मुझे लगा था कि यार जो इनका जो संगठन है, जो इनकी सोच है, क्या हम उसे ज़मीनी हकीकत बदल सकते हैं, उसे बना सकते हैं, क्या हम उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक युवा होने की वजह से मेरे कुछ साथी मेरे साथ जो जुड़े, मैंने अपने साथियों को कपिल जी से मिलवाया, वहाँ उनके विचार विमर्श हुआ। सब कुछ देखने के समझने के बाद हमने पिछले 6 महीने पहले इनको पूरी तरीके से अपना जितना भी सपोर्ट था वो उनको दिया। और लेकिन आज आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जनता एकत्रित हुई। वाह, कपिल जी का जो ये अभियान चल रहा है, जिस तरीके से क्षेत्र की जनता उसका काम देख रही है, तो ये तो आप लोग भी समझदार हैं, काम करने वाले की नज़र, काम करने वाले पे ही नज़र पार्टी की भी होती है। तो आने वाले समय में अगर इस अभियान के तहत हमारे बड़े भाई कपिल जी को कोई पद व किसी तरीके की कोई भी जिम्मेदारी अगर पार्टी की तरफ से दी जाएगी तो हमारे भाई और हमारा पूरा संगठन, हमारी पूरी 10 विधानसभा की टीम भाई कपिल को पूरा का पूरा समर्थन देने को। पहली बार मिल रहा हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा और इनका अभियान सुना कि हर घर शिक्षा और हर घर रोजगार। सबसे बड़ी बात जो भाई साहब ने शिक्षा का जो अभियान चालू किया है ना, इससे बड़ा कोई अभियान नहीं है। और अगर कपिल भाई साहब इस अभियान पे सफल हो जाते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, तो आज तक किसी ने ऐसा अभियान शुरू नहीं किया था। तो मैं कपिल भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन करूँगा कि इन्होंने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है और हम पूरा विश्वास नगर इनके साथ है। हम लोग इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, जो हमारे लायक सेवा होगी हम कपिल भाई साहब के साथ हमेशा जुड़े रहें।